जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं हूं गगन सागर और मैं कर रहा हूं रायपुर टू केदारनाथ यात्रा बाई साइकिल। तो दोस्तों आज ये 10वां दिन है अपना राइड का। तो अभी मैं रुका हूं सागर बाईपास रिछोड़ा गांव में। रात को अंकल के ढाबा में रुका था। तो अभी निकल रहा हूं, जस्ट अभी 7 बज रहे हैं क्योंकि लेट हो ही जाता है नहा वहाँ के निकलने में। तो यहाँ पर जगह मिला था। थैंक यू सबको जो कि अपने को हेल्प किए। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। वो रही अपनी साइकिल और रिछोड़ा गाँव जो है जस्ट हाईवे के किनारे ही लगा हुआ है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी लेट हो चुका है तो चलिए मिलते हैं रोड में। फाइनली यहाँ से निकल चुका हूँ मैं। वैसे रास्ता एकदम काफ़ी प्यारा लग रहा है। लगता है आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन हवा आगे साइड से चल रही है तो दिक्कत हमको कर देती है। वैसी रास्ता जितना भी अच्छा हो लेकिन हवा इतना चल रहा है कि साइकिल काट नहीं पा रहे हम, इतना हवा ज़्यादा आ रहा है। ये टोटल हाईवे है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। वैसे रिछोड़ा गांव है नाम यहाँ का। याद रहता नहीं है, दोबारा याद तो शायद आएगा भी नहीं। तो देखते हैं, याद करने की कोशिश ज़रूर करेंगे गांव को। दोस्तों रास्ता का नज़ारा कुछ ऐसा ही है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है वैसे साइकिल चलाते हुए यहाँ पे। देखिए टोटल हाईवे। दोस्तों कुछ देर चलते ही मतलब ढलान ने अपना साथ छोड़ दिया है और हम फिर से घाटी की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे इधर काफ़ी ढलान और घाटी है यार। बस थोड़ा सा ही बस साथ देता है ढलान, फिर घाटी ज़्यादा दे रहा है। तो चलते हैं आगे। वैसे एक इधर पुराना किला है, जाने का मूड था लेकिन डर लगा मेरे को। अकेला कोई है नहीं है, ऊपर है पता नहीं। अभी हम 1-2 किलोमीटर चलते ही ना मतलब पूरा घाटी पड़ गया अपने को। देख सकते हो काफ़ी यहाँ का जो रोड है ना एकदम झकास वाला है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है, देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए नज़ारा, एक तरफा वाला व्यू आ रहा है। मतलब पानी देख के नहाने का मूड हो गया। वैसे मैं सवेरे सवेरे नहा लेता हूँ तो नहाऊँगा नहीं, लेकिन काफ़ी बढ़िया लग रहा है एकदम। और हवा जो चल रहा है ना एकदम ठंडा ठंडा। अभी मैं एक ब्रिज के ऊपर हूँ, देख सकते हो आप। काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से एक भी दिख रहा है। जो हवा चल रहा है, जो झंडा है ना एक तरफा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया। दोस्तों बहुत दिन बाद देख रहा हूँ बैलगाड़ी, देख सकते हो। एक अंकल और आंटी बैठते हुए जा रहे हैं, बैठ के कहीं जा रहे हैं। काफ़ी बढ़िया लगता है वैसे कभी कभी देखने के बाद। अच्छा लगा देखने के बाद। वैसे कुछ पुराना चीज़ अगर कभी कभी दिख जाए ना तो काफ़ी बढ़िया लगता है। जैसे अंकल और आंटी काफ़ी मज़े से आ रहे हैं। बस फिलहाल हम हाईवे में ही हैं, तो मतलब कोई बड़ा सा गांव पड़ा नहीं है अब तक। मतलब हो गया 20 किलोमीटर लगभग। छोटा छोटा गांव ही पड़ रहा है जो कि थोड़ा सा अंदर में ही। अगर आगे हमको कोई गांव मिले तो हम नाश्ता वास्ता कर लेंगे, क्योंकि हम वहाँ सिर्फ चाय वाय पी के निकल गए थे वहीं से। तो देखते हैं आगे और क्या क्या व्यवस्था हो सकता है। दुकान नाश्ता वास्ता कर लेंगे उसे। दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ बांद्री के एक होटल में, जो कि भैया लोग भी बैठे थे तो यहीं आए तो चाय पानी नाश्ता वगैरह खिलाए। धन्यवाद भैया, थैंक यू भैया। तो अभी यहाँ से निकलेंगे। आगे कौन सा गाँव पड़ेगा जी? बॉर्डर। तो यहाँ से जानकी बोलेगा मालथोन। धन्यवाद भैया, निकलता हूँ। बांद्री से निकल चुका हूँ। वैसे मैं बैठ के नाश्ता कर रहा था तो एक भैया है तो पूछे कहाँ जा रहे हो? केदारनाथ। बिल वही पे कर दिया, ठंडा ठंडा पिलाया, नाश्ता उससे कभी टोटल वही पे कर दिया। थैंक यू भैया, धन्यवाद। देखिए बांद्री का हाईवे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वैसे टोटल झंडा उंडा लगा हुआ है, क्योंकि जहाँ जहाँ ढाबा होता है वहीं झंडा उंडा लगाया जाता है। तो मतलब एक पहचान है ये। काफ़ी बढ़िया लग रहा है वैसे। दोस्तों ये है घाटी के बाद ढलान। देखिए काफ़ी ढलान है
अगर ऐसा रहा ढलान तो मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा केदारनाथ। देखिए काफ़ी मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में। यूपी के रास्ता में एक भाई मिले थे, सूर्या, विलेज ब्लॉगर सूर्या। वेयर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, ऊटी नीलगिरीज। जी, ये भाई तमिलनाडु से है, ऊटी नीलगिरी से। तो काफ़ी बढ़िया लगता है जैसे कोई अपना मिलता है। थैंक यू लव यू सो मच, नाइस टू मीट यू। ओके ब्रो, हैप्पी जर्नी ब्रो। हैप्पी जर्नी टू। ओके बाय, लव यू ब्रो। लव यू। दोस्तों मतलब ये भाई जो है लद्दाख के लिए राइड कर रहे हैं। तो मतलब मेरे को देखिए रोके कि कहाँ से जा रहे हो, कैसे तो बात कर रहे थे, मतलब वही तमिलनाडु, मतलब तमिल में बात कर रहे थे और मेरे को तो आता नहीं, तो अंग्रेज़ी में थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ का दिया। मेरे को अंग्रेज़ी भी ज़्यादा आता नहीं है। हाय हेलो कैसे, वे आर यू फ्रॉम, इतना ज़्यादा तो आता नहीं, मतलब उतना बोलने के बाद औकात में आ जाता मैं अपना हिंदी में। तो काफ़ी बढ़िया लगा, वैसे कोई मिलता है तो दोस्तों मैं सवेरे से अभी तक लगभग 45 प्लस हो गया, 50 किलोमीटर कुछ होगा। जैसे निकला हूँ 9 बजे से 11 साढ़े 11 बज रहा कुछ अभी। तो अभी फर्स्ट टाइम मतलब एरिया में पहाड़ दिख रहा हूँ जिसमें कि इतना सारा पेड़ पौधे हैं। तो मतलब थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि जितना एरिया क्रॉस करके आ रहा हूँ ये अपना सागर का, मतलब सागर जिले का टोटल पत्थर ही पत्थर वाला एरिया था। इधर देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगा वैसे। तो यहाँ से मालथौन है जो 10 किलोमीटर, जो कि अपना ये मतलब मध्य प्रदेश छूट जाएगा और यूपी का बॉर्डर चालू हो जाएगा वहाँ से। तो आज शायद यूपी क्रॉस कर ही जाएंगे, मतलब यूपी का बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे, एमपी का, और यूपी में पहुँच जाएंगे। जो कि झांसी समथिंग यहाँ से 150 किलोमीटर है। तो कुछ कम अभी और चला लेंगे दोपहर में, वही 30-40 किलोमीटर। तो वैसे आपको वही 120 लगभग बचेगा झांसी जाने के लिए। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। वैसे टाइम हो चुका है खाना खाने का, दिखते हैं कहीं खाना वाना मिलता है तो वहीं खा लेंगे ढाबा हुआ में, और आगे थोड़ा मतलब रेस्ट करेंगे थोड़ी बहुत और निकलेंगे फिर। अभी मैं हूँ मालथौन का रोड में, जस्ट सामने ही अपना मालथौन है, लास्ट यूपी बॉर्डर। तो भैया लोग मिले थे सामने, जस्ट अपने पास पानी खत्म हो गया भैया। ये मतलब आप लोग कहाँ से? हम दिल्ली से है, जो कि केरला में। हाँ, साउथ घूम के आ रहे हैं। थैंक यू भैया। हेलो हेलो, थैंक यू भैया। निकलता है फिर। दोस्तों फिलहाल मैं मालथौन गाँव, जो कि मध्य प्रदेश के लास्ट का गाँव है, और यहाँ पे टोल प्लाजा है, जस्ट सामने ढाबा है। ये जलपान की जैसे शाकाहारी ढाबा है, तो यहीं पे खाना वाना खाते हैं और आगे निकलते हैं। जस्ट खाना वाना खा के निकल रहा हूँ। वैसे दिन का बज रहा है अभी, तो अभी मेरे को बॉर्डर क्रॉस कर जाना है अपने एमपी का, और यूपी में यहाँ से लगभग 2 ही किलोमीटर बचा है। तो अभी बॉर्डर क्रॉस कर ही जाऊँगा। तो देखता हूँ उधर कहीं रुकना होगा तो 3-1 बजे तक रुक जाऊँगा वहाँ। क्या होता है देखते हैं आगे का सिचुएशन देख के। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। टोल गेट तो दोस्तों फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं यूपी का बॉर्डर, मतलब क्रॉस कर चुके हैं। वैसे मतलब अंदर आते ही थोड़ा मज़ा नहीं आया, जैसे जिस टाइप मध्य प्रदेश लगा, छत्तीसगढ़ लगता, वैसे फील नहीं आ रहा कुछ अलग से। फिलहाल मैं निकल चुका हूँ ललितपुर से, तो पीछे रहा ललितपुर, तो आगे मेरे को जाना है, मतलब जुगाड़ भी देखना है रहने का, कहाँ रहने का होता है देखते हैं आगे। तो फाइनली दोस्तों मैं यहाँ स्टे कर रहा हूँ। एक पेट्रोल टंकी है, इधर ट्रेन लगाने के बोल रहे हैं, तो ट्रेन लगाऊंगा और यहीं रुक जाऊंगा। से काफ़ी लेट हो चुका है, देखते हैं आगे नहाना वाना बहुत सारा काम है। तो वीडियो के यहीं एंड करते हैं।
धन्यवाद।